सुप्रभातम। विवाह के पश्चात बारिंद्र मेरी छोटी बहन सरोजिनी एवं मृणालिनी देवी एक साथ रहते थे। मैं तो बस तन मन धन लगाकर विप्लवी गतिविधियों में ही व्यस्त रहता। कुछ दिन के पश्चात मृणालिनी देवी अपने मायके देवधर चली गई। बड़ौदा के 14 वर्ष के वास्तव्य में मैं अवकाश में कलकत्ता जाता। लॉर्ड कर्जन की विभाजन की योजना से संपूर्ण बंगाल तप्त था। बिपिन चंद्र पाल जी ने मुझे नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता के प्राचार्य पद का न्योता दिया। देशभक्ति की तुलना में धन तो मेरे लिए तुच्छ ही था। कम वेतन मान्य कर कलकत्ता में प्राचार्य पद का पदभार मैंने संभाला। बंगाल के क्रांतिकारी सखाराम पंत देउस्कर जी ने स्वराज्य यह शब्द प्रयोग किया। इस शब्द से नवचैतन्य निर्माण हुआ। लोकमान्य तिलक जी ने इसी स्वराज्य को अपना जन्मसिद्ध हक बताया और इसी स्वराज्य के लिए कटिबद्ध होना मेरा परम कर्तव्य था। बिपिन चंद्र पाल जी ने राष्ट्रवादी गुट की समाचार पत्रिका वंदे मातरम के संपादक पद का दायित्व मुझ पर सौंपा। इनमें लिखे जहां लेखों ने अनेक नवयुवकों को देशभक्ति की प्रेरणा दी। करजन के विभाजन के निर्णय से संपूर्ण बंगाल तप्त था। लोगों की औदासीन्यता, भयग्रस्तता का अस्त होकर एक नवीन शक्ति पर्व का उदय होने लगा। मेरे प्रक्षोभक राजद्रोही लेखों वाले वंदे मातरम के विरुद्ध अदालत में मुकदमा दायर करने का सरकार को तो अवसर मिल गया। 30 जुलाई 1907 वंदे मातरम के कार्यालय की तलाशी ली गई और मेरे गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। मैं खुद होकर पुलिस के स्वाधीन हो गया। सरकार द्वारा खड़े किए गए गवाह बिपिन चंद्र पाल जी ने 6 महीने का कारावास सहन किया, किंतु मेरे विरुद्ध गवाह देने के लिए अमान्यता दर्शाई। संपूर्ण भारत में जिसका जिक्र था उसे सरकार सिद्ध करने में नाकाम रही कि वंदे मातरम के संपादक अरविंद घोष ही है। कलकत्ता के हमारे घर के सामने एक बड़ा मैदान था। बारिंद्र और उसके सहकारियों ने उसे क्रांति आंदोलन का केंद्र बना दिया। बम बनाने का तंत्र बारिंद्र ने आत्मसात किया और साथ ही साथ अपने सहकर्मियों के साथ वह ध्यान धारणा और गीता पाठ का भी अभ्यास करता। विष्णु भास्कर लेले जी ने जब यह सब देखा तब मुझे उन्होंने दूर रहने की सलाह दी। मानिकतला गुट के 2 युवकों ने, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी ने मुजफ्फरपुर में मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर बम का प्रयोग किया, लेकिन घोड़ा गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं थे। श्रीमती केनेडी और उनकी साथ अन्य 2 स्त्रियां थी। बस फिर क्या था, भारत भर में अभियुक्तों को पकड़कर थाने ले जाने का एक दुष्ट सत्र आरंभ हुआ। सुबह 5 बजे का समय था। मैं तो निद्रिस्त था। सरोजिनी मेरी छोटी बहन ने मुझे जगाया, लेकिन मेरे नेत्र खुलने के पहले ही मेरा छोटा सा कमरा सशस्त्र पुलिसों से भर गया। मुजफ्फरपुर बम कांड के सिलसिले में मेरा नाम का पकड़ वारंट था। सुपरिटेंडेंट क्रेगन ने मुझे डांट कर कहा, ICS पास होकर ऐसे भिखारी की तरह रहकर घातपात कर्म करते हो। मैंने भी करारा जवाब दिया, मातृभूमि के प्रेम हेतु स्वेच्छा से चयन की हुई फकीरी की उदात्तता आप क्या जानो मिस्टर क्रेगन। दोपहर के 1:30 बजे तक उस छोटे से कमरे की तलाशी चलती ही रही, लेकिन उन्हें आक्षेपार्ह कुछ भी नहीं मिला। एक छोटे से कार्डबोर्ड की डिब्बी में रज देखकर क्रेगन संशयास्पद नजरों से मेरी ओर देखने लगा। कहने लगा, यह पाउडर स्फोटक है क्या? जी हाँ, स्फोटक ही तो है वो पाउडर। ठाकुर श्री
रामकृष्ण परमहंस के दक्षिणेश्वर से लाई है। तलाशी के पश्चात 2 वर्ष के लिए मुझे अलीपुर जेल भेजा गया। सरकार तो हर्षभरित हो गई। संपूर्ण देश के क्रांतिकारियों का मस्तिष्क अब अपने कब्जे में है, यह उनकी भावना थी। साधर्माचार्य मृणालिनी देवी को मेरी गिरफ्तारी की पीड़ा असहनीय थी। उससे यह दुखद प्रसंग सहा ना गया। श्री माँ के दर्शन हेतु वह सुधीरा को साथ लेकर गई। श्री माँ के स्नेहपूर्वक शब्दों ने उसे धीरज बंधाया। मृणालिनी देवी को सांत्वना देते हुए श्री माँ ने कहा, मृणालिनी पुत्री, तुम धीरज नहीं खोना। ठाकुर जी का स्मरण करो। ठाकुर जी की कृपा से शीघ्र ही श्री अरविंद जी रिहा होंगे, लेकिन वे स्वयं का या देश का संसार नहीं करेंगे। वे तो वैश्विक कल्याण का व्यापक विचार करेंगे। अलीपुर का मुकदमा चलाने के लिए मेरे पास तो पर्याप्त धन भी नहीं था। कलकत्ता के रास्ते के कोने कोने पे खड़े होकर सरोजिनी ने भारतवासियों को आह्वान किया, प्यारे देशवासियों, देश के लिए फकीरी का स्वीकार करने वाले मेरे भाई की रिहाई के लिए अवश्य योगदान दीजिए। अनेकों ने योगदान दिया। हजारों देशवासियों ने मेरे रिहाई हेतु जगन माता से भी मन्नत मांगी। जब मैं जेल जाने लगा तब सरोजिनी ने मुझे पूछा, अरविंदा, अब तो हम बेसहारा हो जाएंगे ना? नहीं सरोजिनी, संपूर्ण भारतवासी तुम्हारे बांधव है। तभी एक भिखारी दौड़कर सरोजिनी के पास आया और कहने लगा, दीदी माँ, अरविंद रिहाई फंड में मुझ भिखारी की इस चिल्लर का कृपया अवश्य स्वीकार करो। क्षण मात्र मेरे मन में विचार आया, क्या इस युवा अवस्था में कारावास की कठिनाइयां, अपार कष्ट मैं सह पाऊंगा? मन में डर निर्माण हुआ, लेकिन विचार पूर्ण होने के पूर्व ही ईश्वर की दिव्य वाणी ध्वनित हुई, अरविंद, मेरा स्मरण कर, मैं सदैव तेरे पास ही रहूंगा। हृदय स्पर्शी शब्दों ने मुझे आश्वस्त किया। अरविंद, तुम जिस स्वातंत्र्य के लिए लालायित हो ना, उसे पाने के लिए मैंने दूसरे व्यक्ति की योजना की है। तुम्हें मेरी प्रेरणा से विश्व कल्याण कार्य करना है, इसलिए तुम्हें अलीपुर जेल भेज रहा हूं। एक राष्ट्र योगी का विश्व कल्याण योगी में कैसे परिवर्तन हुआ, इसका रोचक इतिहास अगली कड़ी में जानते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ से हिलाने वाले, देश के लिए फकीरी का स्वीकार करने वाले महर्षि अरविंद घोष जी को कोटि कोटि प्रणाम।